सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 के विषय में बताने जा रही हूँ। इस अध्याय में माँ दुर्गा की शक्तियों का और स्वरूपों का वर्णन किया गया है और सभी विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ से प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ देवी माँ के भविष्य में होने वाले अवतारों के बारे में भी बताया गया है। इस अध्याय में दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से 55 श्लोक आते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और उनके 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री सुमेधा ऋषि आगे कहते हैं, वहाँ देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ के मारे जाने के बाद इंद्र सहित सभी देवता लोग अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय शुंभ का वध ही इष्ट सिद्धि थी, अतः देवताओं के मुख कमल खिल उठे और मुख कमलों के प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। हे देवी, शरण में आए हुए का दुख दूर करने वाली, हम सब पर प्रसन्न हो। सारे जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत की रक्षा करें। हे देवी, आप ही चराचर संसार की ईश्वरी अर्थात सृष्टि, पालन, संहार करता हो। इस जगत का आधार एकमात्र आप ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में आप ही उपस्थित हो। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। हे देवी, जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। हे देवी, आप अतः पराक्रम युक्त वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता और परामाया हो। हे देवी, आपने संपूर्ण जगत को मोहवश कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। सभी विद्याएं अर्थात 6 अंग, 4 वेद, 6 दर्शन, धर्मशास्त्र, 18 पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र आदि सभी आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। संसार में सभी स्त्रियां और कलाएं आपकी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे अम्बे, यह जगत एकमात्र आपसे ही व्याप्त है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परम बुद्धि स्वरूप हो। जब आप सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति की गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? सभी जीवों के हृदय में बुद्धि रूप में रहने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार है। उपसंहार अर्थात समापन, समाप्ति, अंत, किसी रचना या कृति का अंतिम निष्कर्ष। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्र वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे हंस से जुते हुए विमान पर बैठने वाली, ब्राह्मणी का रूप धारण करने वाली, यश से युक्त वह अभिमंत्रित जल को छिड़कने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प धारण करने वाली तथा महान वृषभ की सवारी करने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है।
मोरों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए प्रयत्न करने वाली तथा तीनों लोकों की रक्षा करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट अर्थात मुकुट के रूप में धारण किया जाने वाला अलंकार और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों से दीप्तिमयी वृतासुर को मारने वाली इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर दांतों के कारण विकराल मुख वाली नरमुंडों की माला पहनने वाली मुंड मर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा तथा महारात्रि नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईशा यानी सबकी अधीश्वरी रूपड़ी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपका घंटा जो अपनी ध्वनि से समूचे जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके देवी, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से सराबोर है, हमारा कल्याण करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर इच्छित सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। हे देवी, आपके आश्रय में रहने वालों को विपत्ति आती ही नहीं है। आपकी शरण में गए हुए मनुष्यों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब और दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं यानी 14 विद्याओं में, शास्त्रों में मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों, वाद शास्त्रों में, ज्ञान पूर्ण वेदांत आदि में एवं वेदों में सभी में आप व्याप्त हो तथा आपका ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, शत्रुगण, लुटेरों की सेना और दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप संसार की रक्षा करती हो, संसार स्वरूपा हो, अतः संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप विश्वनाथ जी की भी वंदनीय हो, जो आपके सामने भक्ति पूर्वक सिर झुकाए रहते हैं, वे संपूर्ण विश्व को शरण देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय दुष्ट महादैत्यों का वध करके आपने शीघ्र ही हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो। पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। संसार की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। हे तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय देवी, सभी लोगों के लिए वरदान दो। श्री आदि शक्ति देवी बोली, हे देवताओं, मैं प्रसन्नता पूर्वक वर देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा हो
वह वर मांग लो, मैं संसार के हितकारक वर को अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी देवी, आप इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश तथा तीनों लोकों के सभी संकट दूर करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवत्सर मनवंतर के 28वें युग में शुंभ तथा निशुंभ नामक अन्य 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। ये शुंभ निशुंभ मारे गए शुंभ निशुंभ से भिन्न हैं। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी धर्म पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों महादैत्यों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित्र नामक दानवों का वध करूंगी। जब विप्रचित्र वंशीय भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल हो जाएंगे, तब स्वर्ग में देवता लोग और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब मैं पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी और उसी समय दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इसी से मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षस का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11 अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय।